नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बॉर्डर को लेकर एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट भारत और चाइना का जो बॉर्डर है ना, ये अभी परमानेंट नहीं है और लगातार डिस्प्यूट होता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो आप सब जानती हैं, यहाँ पर लद्दाख को लेकर कभी। तो इसकी वजह से क्या है ना कि हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं भारत और चाइना के बीच में। गलवान वैली वाला इंसिडेंट कौन भूल सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अजीत डोभाल साहब चाइना में हैं और वहां पर उन्होंने मुलाकात की वहां के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई के साथ। और इसी के बाद बताया जा रहा है कि भारत ने अपना पिछले 2 दशक का जो स्टैंड था उसको कहीं ना कहीं छोड़ा है और आगे बढ़ने की कोशिश की। आप देख सकते हो खबर, इंडिया चाइना एग्री टू पुश बाउंड्री डिलिमिटेशन इन न्यू 8 पॉइंट कंसेंसस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि 2005 से लेकर अभी तक भारत का स्टैंड क्या था और अभी अपना भारत क्या स्टैंड चेंज कर रहा है। इससे क्या होगा, क्या भारत और चाइना प्रॉपर सेटलमेंट कर सकेंगे बॉर्डर का, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहां पर हम प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट जिनको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ध्यान रखिएगा, आज से ही हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेजर इशू क्या है। देखिए क्या है ना कि भारत और चाइना का पूरा बॉर्डर आप देखोगे, लद्दाख से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश तक, ये करीब 3500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार टेंशन्स रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, स्पेशली लद्दाख वाले एरिया में कभी। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो आप सब जानते हैं किस तरह से जो चाइना है वो उसको साउथ तिब्बत बोलता है, कहता है कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसी का पार्ट है। तो यहां पर हुआ क्या है ना कि कभी भी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पाया। और स्पेशली जब भी आपने देखा होगा भारत और चाइना की बात होती है तो एलएसी आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का तो ये पूरा एरिया है, ये जो अक्साई चीन कहा जाता है, क्योंकि जो 1962 का वॉर था इसमें चाइना ने गलत तरीके से ये पूरा का पूरा लैंड ले लिया। तो भारत तो ये पूरा क्लेम करता है, चाइना कहता है कि नहीं, हमें तो और आगे बढ़ना है। और लगातार यहां पर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो बेसिकली बात यह है ना कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बॉर्डर का मामला है, जब तक ये सुलझेगा नहीं तब तक भारत और चाइना के रिलेशंस बेटर नहीं हो सकते। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है जैसे ही रिलेशंस कुछ बेटर होते हैं तुरंत कुछ ना कुछ बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट आ जाता है। तो खैर सवाल अब यहां पर यह आता है जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या भारत ने अपना 2 दशक का जो स्टैंड है जो अभी तक चल रहा था, क्या इसको छोड़ दिया है। अब इसके पीछे का आपको बैकग्राउंड समझना होगा। 2005 में भारत और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था भारत चाइना बॉर्डर के क्वेश्चन को लेकर। यहां पर जो पॉलिटिकल पैरामीटर्स हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरह से सेटलमेंट होगा, इसको लेकर एक सहमति बनी थी। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान से समझिएगा, डोंट सेटल वन पार्ट, लीव द रेस्ट, वर्क टुवर्ड अ फाइनल सेटलमेंट कवरिंग द एंटायर बाउंड्री। समझिए यहां पर क्या कहना चाह रहा है। 2005 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारत ने और चाइना ने सहमति जताई थी कि अगर यहां पर बॉर्डर सेटलमेंट होगा तो पूरा का पूरा जितने भी सेक्टर्स आप देख रहे हो ना, ये पूरा लद्दाख वाला एरिया, हिमाचल वाला, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा का सारा हम एक साथ करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि एक जगह का, मान लो उत्तराखंड वाला एरिया हम कर लिए, फिर सिक्किम का कर लिए, फिर हिमाचल का कर दिए, इस तरह से हम नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया हम एक साथ सेटल करेंगे, सारे सेक्टर्स कवर होंगे। तो अभी तक पोजीशन क्या था भारत का, ये था कि नेगोशिएट द ओवरऑल फ्रेमवर्क। उसके बाद जो बाउंड्री सेटलमेंट है उसको प्रॉपर पैकेज के तौर पर सेटल किया जाएगा। फिर इसके अलावा फाइनली डिलिनिएट, डिमार्केशन, जो प्रॉपर परमानेंट बाउंड्री होती है ना जो खींचा जाता है मैप पर, वो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 2 दशक से चाइना ये चाह रहा था कि क्यों ना हम पहले जो इजी वाले चीजें हैं उसको कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना को लगता है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाला अगर ये इजीली हम कर सकते हैं तो पहले इसको सेटल कर लिया जाए और फिर बाद में हम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर फोकस करें। लेकिन भारत का अभी तक स्टैंड ये था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारा का सारा एक साथ ही सेटल करेंगे, तभी ये मामला सुलझेगा।
और जो चाइना का स्टैंड है इसको अर्ली हार्वेस्ट कहा जाता है। अर्ली हार्वेस्ट का मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो भारत और चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर भारत चाहता है कि सारा का सारा 100 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किया जाए, लेकिन चाइना का अप्रोच यह है कि 100 में से जो 30 इजी क्वेश्चन है हम पहले उसको सॉल्व कर लें और बाद में धीरे धीरे करके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट किसको हम देंगे? सिक्किम को। देखो क्या है ना कि समझिए, यहां पर जब हम भारत और चाइना के बॉर्डर की बात करते हैं तो ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक तो है आपका वेस्टर्न वाला सेक्टर, ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। फिर ये वाला मिडिल सेक्टर होता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला। फिर इसके अलावा यहां पर हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का है, और फिर आता है आपका सिक्किम वाला सेक्टर। ठीक है, तो ये मेनली 4 सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, लद्दाख वाला, इसमें अक्साई चिन, एलएसी का डिस्प्यूट, बहुत सारी चीजें हैं। मिडिल वाला कंपैरेटिवली इजी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। और जो ईस्टर्न वाला है, अरुणाचल प्रदेश, तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ा डिस्प्यूट है चाइना के लिए। चाइना कहता है कि पूरा वो उसी का एरिया है। लेकिन इसमें जो सबसे वो सरल वाला एरिया है जहां पर सेटलमेंट इजीली हो सकता है, वो है आपका सिक्किम वाला। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि चाइना ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि देखो, 1890 का जो कन्वेंशन था ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में, उसके हिसाब से सिक्किम और तिब्बत की जो बाउंड्री है वो तय हो गई थी। और आप सब जानते हो कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, वो आगे चलकर जो सिक्किम है वो भारत का पार्ट बना। तो यहां पर चाइना सहमत है कि हमें इसको लेकर ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को अर्ली हार्वेस्ट कहा जाता है कि पहले आप सिक्किम वाले एरिया को यहां पर सेटल कर लो, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया को सेटल कर लो। तो ये आपका अर्ली हार्वेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भारत अभी तक इसको रिजेक्ट क्यों करता आ रहा था? एक तो भारत का ये कहना था कि देखो, जब हमने 2005 में एग्रीमेंट कर लिया था कि सारे सेक्टर्स कवर होंगे, तो हम यहां पर अलग अलग सेक्टर्स पर क्यों फोकस कर रहे हैं? फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि आपको एक जियो पॉलिटिक्स में चीजें समझनी होंगी कि हर एक देश ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करता है। तो सपोज मान लो अगर भारत मान लेता है कि हम सिक्किम वाला चलो सेटल कर लेते हैं, तो चाइना के पास एक एडवांटेज आ जाएगा। चाइना कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शायद हो सकता है रेडी ना हो, लद्दाख वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो कहीं ना कहीं चाइना की ये चाल हो सकती है कि पहले चलो सिक्किम, बाकी जो सरल एरियाज है वहां पर सेटल कर लो, और फिर आगे चलकर भारत को जो है इन एरियाज पर प्रेशर डालेंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत अभी तक इसको सेटल नहीं कर रहा था। लेकिन 2025 में, पिछले साल ही, इसमें एक बड़ा बदलाव आ गया था। 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुआ था अगस्त 2025 में, एग्जैक्टली एक साल पहले। और यहां पर भारत और चाइना ने स्टैब्लिश किया था एक्सपर्ट ग्रुप अंडर WMCC, और इसमें भी अर्ली हार्वेस्ट की बात कही गई थी। अब देखिए, यहां पर बेसिकली क्या है ना कि ये जो WMCC है, दैट इज वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके तहत एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जो कि बाउंड्री डीलिमिटेशन के ऊपर फोकस करेगा। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आगे ये डीलिमिटेशन क्या होता है, डिमार्केशन क्या होता है, राइट। तो एक तो ये ग्रुप बनाया गया कि बाउंड्री डीलिमिटेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर दूसरा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। तो यहां पर दो चीजें पैरेलली पिछले साल से अभी तक चलते आ रही हैं। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव पिछले साल ही हो गया था कि यहां पर हम इस चीज को एग्री कर गए थे कि अर्ली हार्वेस्ट के ऊपर हो सकता है हम फोकस करेंगे। अभी क्या हुआ है कि अजीत डोवल साहब चाइना में गए और वहां पर फॉरेन मिनिस्टर वांग ई से मुलाकात किए 25th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के लिए बीजिंग में। और यहां पर दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें 8 पॉइंट कंसेंसस को लेकर एग्रीमेंट हुआ। बेसिकली ये कहा गया कि ये जो पिछले साल हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे, इसको फर्दर आगे ले जाया जाएगा फॉर अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट ऑफ बाउंड्री डिलिमिटेशन। तो यहां पर ये जो दोनों ग्रुप है ना, इनका सबसे पहला काम होगा कि एक TOR बनाया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। मतलब आगे चलकर जो बाउंड्री होगी भारत और चाइना के बीच में, उसको हम किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। मतलब बाउंड्री बनाने के पहले बहुत सारा काम होगा ना, तो कौन कौन से चीज के ऊपर फोकस करना है, इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से सेक्टर्स कवर होंगे, कौन से एरियाज कवर होंगे, मैप्स डेटा कौन सा यूज किया जाएगा, यहाँ पर जो अर्ली हार्वेस्ट है इसमें क्या चीजें होंगी, इज द ऑब्जेक्टिव मेयरली ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ द LAC या फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव है, या फिर ऑब्जेक्टिव एक्चुअल बाउंड्री डिलिमिटेशन का है। तो यहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस सबसे पहले बनाएंगे। उसके हिसाब से यहां पर आगे चला जाएगा कि हाँ,
अब हमें किस दिशा में बाउंड्री को लेकर जाना है, मतलब बाउंड्री का सेटलमेंट किस तरह से होगा। ये एक बहुत ही शुरुआती आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कदम है और ये इसीलिए है, जैसा मैंने बताया कि भारत अभी तक इस अप्रोच को नहीं मान रहा था, लेकिन अब भारत इस चीज के लिए एग्री कर गया है। अच्छा, यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, डीलिमिटेशन और डीमार्केशन, इसमें अंतर क्या होता है समझिए। डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है दैट डिसाइडिंग वेयर द बाउंड्री शुड रन। भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो कहां पर रन करना चाहिए, इसको लेकर एक सहमति बने, उसको डीलिमिटेशन कहते हैं। ठीक है। डीमार्केशन तब होता है कि जब एक बार डीलिमिटेशन हो गया, जब एक बार सहमति बन गई कि हाँ यहां पर बाउंड्री होना चाहिए, उसके बाद फिजिकली यहां पर पिलर्स लगाए जाएंगे। फिजिकली यहां पर बताया जाएगा कि हाँ ये भारत और चाइना की बाउंड्री है। पिलर्स हो गया, मार्कर्स हो गया, मैप पे प्रॉपर पॉइंट्स हो गए, इस तरह से चीजें चलेंगी। तो डीलिमिटेशन का मतलब है कि बाउंड्री कहां होनी चाहिए, डीमार्केशन का मतलब होता है कि बाउंड्री फिजिकली हम फिट करते हैं कि हाँ ये बाउंड्री है। तो अभी क्या चर्चा चल रही है भारत और चाइना के बीच में कि हम डीलिमिटेशन कर सकें, एक प्रॉपर तय कर सकें कि कहां पर बाउंड्री रन करती है। अब सवाल ये आता है कि भारत ने जो अपना स्टैंड अभी तक अपनाया हुआ था पिछले 20 वर्षों से, अब इसको क्यों चेंज कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन देखिए, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 2020 का गलवान क्राइसिस। देखो, भारत के लिए भी मुसीबत है कि भाई हम कब तक इन चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब चाइना चीजों को लेकर रेडी नहीं हो रहा है, सारे सेक्टर्स एक साथ कवर नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली यहां पर चाहते हैं कि चलो एक शुरुआत हो। यहां पर जो ट्रूप्स हैं उतने सारे डिप्लॉय किए गए, इतना नुकसान हुआ, हमारे भी कुछ जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारत ने भी सोचा कि चलो यहां पर हम इस तरह की घटना को कम करें। और 2024 में सोचो ना, 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, फाइनली 2024 में जाकर डिसएंगेजमेंट हुआ। तो इसकी वजह से एक नया स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। अब क्या हो रहा है ना, अभी तक क्या चल रहा था कि भारत और चाइना के रिलेशन में क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा था कि दोनों देश कैसे क्लैश को अवॉइड करें। लेकिन अब हम एक कदम आगे जा रहे हैं, अब हम बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं। एंड लेट्स होप कि जल्द से जल्द भारत और चाइना के बीच में हमें एक परमानेंट बाउंड्री दिख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में तो हम देख लेते हैं कि भाई ये एरिया है, वो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है, लेकिन एक बार सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो बाउंड्री को लेकर फिर डिस्प्यूट होगा नहीं, प्रॉपर चीजें हो पाएंगी। एंड उसके बाद हम आगे एक दिशा में जा सकते हैं कि चलो हम दोनों देश के रिलेशंस बेटर करें। भाई अल्टीमेटली है तो पड़ोसी देश, क्या कर सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है। देखते हैं अब क्या होता है, बट आई होप कि कल जो ये हुआ है भारत और चाइना के बीच में, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से पासेज ऐसे हैं जो भारत और चाइना के बीच में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये पासेज के बारे में आपको देखना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए। यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 18 बुक्स का पूरा सेट वो भी हम कोरियर के थ्रू आपके घर पर भेज देंगे। इसके अलावा आप देखिए कि प्रीलिम्स क्रैक करते ही जो फी आप पे कर रहे हो वो भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। बहुत सारी चीजें, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।